रात के 9 बजे वसुधा की दोनों बहुएं रसोई में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बड़ी बहू प्रिया आटा गूंथ रही थी और छोटी बहू पूजा सब्जी काट रही है। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था कि अचानक रसोई की खामोशी को चीरते हुए कड़कती आवाज आई। पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब बहू के। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं आपकी बातें। अरे शुक्र मनाओ कि कोई खाना बनाकर देने वाला है। हर रोज वही ड्रामे, वही नौटंकी। खाने के वक्त मेरा मूड खराब मत करो। पहले क्या दे रहा हूँ, मुझे ना खाने की कमी है ना खिलाने वालों की। चुन चुनकर बहुएं लाई हो तुम, दोनों एक से बढ़कर एक। मजाल है कभी मुझे मारकर जैसा खाना परोस दे। सुरेश की ये बातें सुनते ही दोनों बहुओं के चेहरे एकदम से सफेद पड़ गए, मानो किसी ने गर्म शीशा पिघलाकर उनके कानों में घुसा दिया हो। तो फिर जाओ तलाक ले लो मुझसे, अगर तुम्हें बहुओं के खाने में ही जिंदगी नजर आती है तो। जिस उम्र में तुम्हें राम राम करना चाहिए, इस उम्र में तुम्हें खाना 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 करना है। अरे अपनी तो निभ गई, अब अपने बेटों की तो सही से निभने दो। दिन भर जो बातें करती है ना आप, उसमें सबसे सही बात मुझे ये तलाक वाली लगी। ये ठीक रहेगा, तलाक ही सही। कम से कम रोज रोज का झगड़ा तो खत्म होगा। बस ये सुनने की देर थी कि रसोई में खड़ी प्रिया और पूजा की सांसें थम जाती है। एक के हाथ से सब्जी का चाकू गिर जाता है और दूसरे की आटे की लोई सूखी हथेलियों पर जम जाती है। ये बाबूजी तो फिर शुरू हो गए भाभी। कल तो मैंने उनके लिए राजमा चावल बनाए थे और आज भी फुलकों के साथ मिक्स वेज की सब्जी बना रही हूँ, फिर भी बाबूजी। अरे पापा जी कुछ कह रहे हैं तो मम्मी हमारे साइड भी तो ले रही है, तुम फिक्र मत करो पूजा। मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी ना, तब से इस घर में खाने को लेकर रोज कलेश होता था। फिर जाकर तुम्हें लेकर आया गया कि शहर से आई बहू अगर मन मुताबिक खाना नहीं बना पा रही है तो हो सकता है गांव के पास रहने वाली बहू बना दे। अब तुमने भी बनाकर ट्राई कर लिया ना। मुझे तो लगता है इन लोगों को आदत हो गई है कमी निकालने की। चलो देखते क्या हो रहा है बाहर। प्रिया और पूजा के साथ नील और निखिल भी अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। आप भी क्या मम्मी पापा को कह रही है, इसमें पापा की क्या गलती? आपको कुछ बाहर से मंगवा दूं क्या पापा? मैं भी आपके लिए छोले भटूरे मंगवा देता हूँ, वही शौक से खाते हैं ना पापा। रुकिए 2 मिनट में पार्सल आ जाएगा। तुम्हारे लिए भी कुछ ऑर्डर कर दूं क्या मम्मी? इडली तो शौक से खाती हो आप। अरे बेटा पर बहुएं पहले से खाने की तैयारी कर रही है। अच्छा इडली और कुछ मंगवा दे साथ में, वरना फिर 400-500 तक नहीं पहुंचा तो खाने के डिलीवरी चार्जेस ले लेंगे वो लोग। 15-20 मिनट के बाद सुरेश और रेनू का खाना बाहर से आता है। सभी के साथ ना खाकर रेनू अपने खाने का प्लेट लेकर कमरे में चली जाती है। अब तुम सब घर का खाना खाओगे और मैं बाहर का, वो भी तुम्हारे सामने, तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना बहू। पर क्या करूं, अब मंगवा ही लिया है, खाना नहीं खिलने तो बर्बाद भी नहीं कर सकती। तुम सब साथ में खाओ, मैं अंदर तुम्हारे पापा जी के पास जाती हूँ, वरना उनका मूड मैंने ठीक नहीं किया ना तो अब कल सुबह भी तम तमाते हुए